शांति 24/11/2020 की साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा। मुख्य पॉइंट सुनेंगे। रूहानी बच्चे माना आत्माएं, रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। यह मिलन होता ही है एक बार संगम पर। यह सब बातें तुम बच्चे जानते हो। यह विचित्र बात है। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है। यहाँ आकर विचित्रधारी बनती है। चित्र से पाठ बजाती है, यानी शरीर धारण करके पाठ बजाती है। आत्मा तो सब में है। जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं ना। ढेर जानवर आदि हैं। बाप समझाते हैं इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता रहता है। दूसरी बाबा ने कहा वहाँ तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। सतयुग में दुख सहन करने में यहाँ ही दुख है कलयुग में। इसलिए इस सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। दुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे। दुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे। यह भी तुम समझते हो। इस समय मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य वो अचानक ही मर पड़ते हैं। एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। बर्थ नॉट ए पेनी से बर्थ पाउंड बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म अमलोक। समय मनुष्य कौड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं करके लखपति करोड़पति पद्मपति बनते हैं। उन्हों की सारी बुद्धि उसमें ही रहती है। उनको कहते हैं यह सब भूल एक बाप को याद करो, परंतु मानेंगे नहीं। फिर बाबा ने कहा सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो यह है। वह कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते नीचे ही उतरते आए हो। भारत में ही यह कथाएं सुनने का रिवाज है और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती है। भारत ही रिलीजियस मानते हैं। ढेर के ढेर मंदिर भारत में है। क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है। यहाँ किस्म किस्म के ढेर मंदिर हैं। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए। नाम भी एक का होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम है। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं। विचारों को यह पता नहीं है कि प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज होती नहीं। तो समझते हैं कि लाखों वर्ष पुरानी चीज मिली। बाप समझाते हैं यह मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको 2500 वर्ष ही हुए हैं। पहले शिव की पूजा होती है, वह अव्यभिचारी पूजा। वैसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। पहले अव्यभिचारी पूजा फिर व्यभिचारी। अब तो देखो पानी मिट्टी की भी पूजा करते हैं। चौथी पॉइंट में गीताएं कितनी ढेर की ढेर होगी। इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए हो। कल की ही तो बात है ना। तुम भी समझते हो। बरोबर हम 84 का चक्र लगाया। अभी हम फिर से यह बन रहे हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते हैं। ताकीद अर्थात पुरुषार्थ कराते हैं। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। कोई अक्षर ठीक है। प्राय कहा जाता है ना, यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र है। वो कैसा अच्छा बनाया हुआ है तुम समझते हो। अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। बाबा ने कहा स्वर्ग बन रहा है, उसके लिए हमको तो जरूर बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं 4 जरूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया। अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से कोई भी कर्म तो नहीं किया। अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। यह 21 जन्मों की लॉटरी है। यह भी रेस है।
घोड़े की दौड़ होती है ना, इसको कहते हैं राजस्व अश्व मेघ। स्वराज्य के लिए ही अश्व, यानी तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी। अब वापिस घर जाना है। इसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। यह अक्षर तुम भी सुनते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो, रजाई मिलती है, कम बात थोड़े ही है, मैं आत्मा हूँ, हमने इतने जन्म लिए हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है, अब दुनिया बदल रही है। बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में कहा बाबा ने 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोहजीत बनो, एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सदा यह स्मृति में रहे कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी है। में बाबा ने कहा तुम जानते हो यहाँ इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह पुरानी दुनिया है, यह दुनिया बदल रही है। अभी तुम अमर पूरी के मालिक बन रहे हो, मोहजीत जरूर बनना पड़े। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है ना, मनुष्य थोड़े ही जानते हैं। सौदागर, रत्नागर, जादूगर नाम क्यों पड़ा है? रत्नागर है ना, अविनाशी ज्ञान रतन, एक एक अमूल्य वर्षन है। इस पर रूप बसंत की कथा है। तुम रूप भी हो तो बसंत भी हो, ज्ञानी भी हो तो योगी भी हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा एक बाप की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कौड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद न कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। में बाबा ने कहा स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। स्पष्टीकरण, जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर परिवर्तक बनते हैं वह सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या न बदले, मुझे बदलना है। अर्जुन मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जो इसमें पहले मैं करता है वही पहला नंबर हो जाता है, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ जीवन को प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति, ओम शांति।